श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान शिव का ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को तो हमने सुन लिया है। अब कृपा करके उस परमोच्चरित का भी वर्णन कीजिए, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर दिया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस प्रकार और कैसे भस्म कर डाला था। हे भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवऋषियों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। आप यह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ भी उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उस समय सनत कुमार ने कहा था कि महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे मुनिवर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारका सबसे ज्येष्ठ था, बंधुमाली मछला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रीय, सदा कार्य के लिए उद्यम, सैमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने उसी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ कर दी। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। हे देव द्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलता आता हूँ और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध हो जाएं, अर्थात किसी से भी मारे ना जाएं। हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि हे ब्राह्मण, यदि 5 ही दिन में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए यह सभी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले तथा ब्रह्मा जी ने कहा कि हे असुरों, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार तो बिल्कुल छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुता हो मांग लो, क्योंकि हे दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो। मृत्यु से बचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवताओं और असुरों के लिए भी अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यान स्थिर हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि हे भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके।
अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन ना कर सके। दैत्यों ने कहा कि हे लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठान करेंगे। इसी बीच तारिका ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमयी उसका भेदन ना कर सके। तत्पश्चात कमलाक्षर ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और बिंदुमाली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। हे ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्क करालू की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद यह तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो जाए, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवाशा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहे सर्वदेवम और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एवं असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। हे ब्राह्मण, मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि हे मैं, तुम्हें सोने और चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यह मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते ही देखते अपने धाम को स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उनसे तारका के लिए स्वर्ण के, कमलाक्ष में और विंध्यमाली के लिए लोहे में 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारका आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसाद तथा गोपुर से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्व, सिद्धों तथा चारण से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्र सलाला की प्रतिष्ठा हुई थी और उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रक ब्राह्मण सदा निवास करते थे। बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैया से तथा समूह के समूह स्वर्ग से वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियाँ, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदम गजराओं से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदायन के लिए पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे और उन्हें सदाचारी पुण्यशल महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वस्त्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग्य, वीर, दैत्य और शुद्ध स्मृत के अर्थ के तत्वज्ञान अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम से विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदाशिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकियों को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया।
सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में आए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले कि हे दात, त्रिपुर के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। हे ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवादिदेव गणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही उन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधिक यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ वृषभ ध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। हे मुने, इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोत द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधना में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा कि हे महादेव, तारका के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। हे भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वर को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़न कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं और उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शंकर भगवान, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध हैं, इसीलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। हे प्रभु, यह त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवताओं की बातें सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि हे देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलाकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न है, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य। यद्यपि मैं रणककर्ष हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सत्पुरुष ने ब्रह्मा, हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अब हे देवताओं, तुम लोग भी तो कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हे अमरो, जब तक कि वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। इसके बाद देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म को छोड़ दिया, इंद्रियों के वश में हो गए। इस प्रकार स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवारा, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। हे मुनि, तब शिव की इच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा में कि मैं की शक्ति भी कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा कि हे सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्वासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी है, विभो वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महर्षि, जब तीनों पुरों की पर्वत दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परम उत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मपालक, विष्णु और संहार रुद्र हैं।
परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होकर दक्षिणमूर्ति के द्वारा प्रकट रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यह उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चित्र एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा आपसे ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अथवा प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। हे प्रभु, आप ही भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों का स्व अविनाशी वरदाता, वाग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्यवाचक से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय में कमल की कणिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म स्वरूप तत्व तेजो राशि और परात्पर हैं। हे सर्वव्याप, आप सर्वव्यापी सर्वात्मक के अधिपति हैं। हे भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन करते हैं। आप सर्वेश्वर, भवाच्च, सत्यम, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अंत शून्य 26 तत्व नियामक रहे तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रिय पितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुति तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन, आपको वरदाय समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयं शंभु और श्रुति तत्वज्ञान, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट साही कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन अक्षरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हे देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। हे परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः हे प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई गई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। हे शरणदाता, आप सदा से देवताओं के कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आप ही के शरण पन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्रीहरि से बोले। शिव जी ने कहा कि हे देव श्रेष्ठ, उन अधर्म निष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे, उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में ही लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याज बस उस धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु तथा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? हे मुनीश्वर, शंभु के ऐसे वचन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि का मन भी उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना प्रारंभ किया,
ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, आप लोग वेताओं में श्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म तथा सदा से ही देवताओं और ऋषियों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अतः पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्होंने मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उनका वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज तथा सर्व देवेश से बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी ही प्रजा है। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। यह श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। हे अजन्मा देव, श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ब्रह्मा की यह बातें सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि शिव जी बोले कि हे ब्रह्मा, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिसमें मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है और ना ही संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हुए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले कि हे देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। हे देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदा आराधना में पहले महान कष्ट झेलना ही पड़ता है। पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। यह तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करो, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। हे बुद्धि विशारद, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। हे मुने, प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवा आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधिपूर्वक जप में तत्पर हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न होकर बारंबार शिव शिव उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्व उक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, श्री शिव जी बोले कि हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि हे देवादिदेव, हे कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकल होता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा हे मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। हे विष्णु तथा हे विधे, निश्चय ही तुम लोग त्रिलोकी के अधिपति हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रतिपूर्वक सम्राट के योग सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव के लिए तो आनंद प्रदायक है।
यह मंत्र स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भी भुक्ति और मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, परमात्मा शिव की यह बातें सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है। तो पशुपति नाम भगवान का कब पड़ा, क्यों पड़ा, इसका कारण क्या था, यह भी अभी आप जानने वाले हैं। और हाँ, जिस रथ पर भगवान शिव सवार होने वाले हैं वह सर्वदेवमय रथ कैसा है, उसकी शोभा कैसी है। भगवान शिव ने गणेश का पूजन कब किया? त्रिपुर दाव हो गया, लेकिन मैं दानव फिर भी त्रिपुर से जीवित बचकर निकल गया। यह सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। व्यास जी ने कहा कि हे शैव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि तो बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। हे तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवम एवं प्रमुख रष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुने व्यास जी की यह बातें सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वोकल की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतम रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजित थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे जिनमें ब्रह्मा सूर्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्रे, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। हे वी श्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्रांचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उद्याचल और स्ताचल यह दोनों उस रथ के कुबेर एवं महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन मुहूर्त बंधुर अर्थात रस्सा कहलाए। उसकी कीले हुई काष्ठाएं, उसका घोड़ा अर्थात नासिका रूप अग्रभाग, क्षण, अंश, दंड, निमेष, काकाष्ठ और लव ईशा दंड हुए। धूलोक इस रथ का वरुद अर्थात ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजा हुई। अभ्रम अर्थात ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त अर्थात प्रकृति उसका ईशा दंड और बुद्धि, नटवल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रियों उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फण से सुशोभित शेषनाग, बंधन, रज्जु और दिशाएं तथा उप दिशाएं उसके बाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्नजट स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में चवरिया की शोभा बढ़ाने लगी। आव आदि 7 युवों ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषय स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा, लगाम पकड़ने वाले सारथी और ब्रह्मा दैवत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदिरा पार्श्वभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उनकी प्रत्यक्ष बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुते वाले चारों घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्व की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं से सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ है, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में
में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विद आश्चर्ययुक्त तथा वेद रूपी अश्व को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवम शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान, विद्या, विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदाय शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुएं कल्पित उस रथ पर शिव जी अभी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत हुए घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिव जी का भार न सह सकने के कारण आतुर होकर कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठाता रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदम अश्व को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे कि हे सुरश्रेष्ठ, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुवल औरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तोप के प्रति संशक हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवादिदेव अंबिकापति शंभु कर्णादु गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा कि हे देवश्रेष्ठ, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय भी बतलाता हूँ, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो और वैसा ही करो। शिव पुराण में वर्णित पशुपति व्रत का नियम क्या होता है, भगवान शिव के मुख से आप लोग स्वयं सुनिए। भगवान शिव कहते हैं कि समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तोप से मुक्त हो जाएगा। हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तोप से छूट जाएंगे। जो नष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा करवाएगा, वह पशु तोप से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परम उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु से मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा तथे बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु स्वरूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उसी अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले वे महेश्वर इस प्रकार सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्तुत हुए। जिस समय देव आदिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ ही प्रस्तुत हुए। पर्वत के समान विशाल काय उन सुरेश्वर का मन बड़ा प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुसंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुध को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चले जा रहे थे। उस समय जिनके शरीर पर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे।
विपिन त्रिपुर की यात्रा करते समय जितेंद्र गणेश्वर शिव जी के साथ थे। उनकी गणना करने कौन पार पा सकता है, तथा मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराज में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिर कर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगत वास महा के महाज सोम पल्लवी स्वर्ण सोमपति सूर्य वर्चासूर प्रेक्षण सूर्या सूरीनामा सुरसुंदर प्रसंग कुंदर चंडकंपन अधिकंपन इंद्र इंद्र जयंता हिमकर सताची जहू सताश रंक कपूर पूतन विशिक त्रिश अहंकार कारक अज वक्त्र अष्ट वक्र यह वक्त्र अद्रवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली और वीर गणाध्यक्ष उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संघान करके रोष वेश से ऊंट को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे अग्रभाग में स्थिर होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुषधारी बाणधारी मुंजुकेश विरूपाच शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस ब्रह्मवाणी ने कहा कि हे ईश्वरशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुर का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के नियंत भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे हो गए। फिर वे तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र का महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोरूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र परम ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंच देवम पंच देवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय परम ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्यसिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु हे मुने, उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला बस सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणधि का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। हे मुने, उन त्रिपुर के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा कि हे महेश्वर, तारक के पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। हे विभो, इसीलिए यह पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः हे देवेश, जब तक यह त्रिपुर पुनः विलग हो उससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे मुने, तदंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपात अस्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी अगर कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें सिद्धि मिलती है। कहा जाता है कि यह मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और प्रतिदिन यह मुहूर्त होता है। लगभग दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। अगर आप कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं जिसमें चाहते हैं कि आपको सफलता की प्राप्ति मिले तो आपको अभिजीत मुहूर्त में अपना कार्य करना चाहिए। अब कथा सुनते हैं। उस समय अभिजीत मुहूर्त था जब भगवान शिव ने धनुष को खींचा था तो उन्होंने धनुष की टंकार तथा दोष सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया। उन महासुर को ललकार कर करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णु मूर्ति ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्वी भस्म हो गए और एक ही साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थिति अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारका जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारका बोला, भव आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमें दग्ध करेंगे? हे भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करेंगे वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे।
हेमुने इस प्रकार वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीत से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। हे व्यास जी, और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव की आज्ञा के अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलाकर भस्म कर दिए गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुर में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पा में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी में बच गया, क्योंकि वह देवों का अभी दिखता था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाश का पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसीलिए सत्पुरुष को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदनीय कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूल कर भी ना करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधव सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों को अधिपति हो गए। अब तक की कथा से आपने इतना तो समझ ही लिया कि जब तक मनुष्य धर्म के कार्य में लगा रहे तब तक उसका विनाश नहीं हो सकता और तब तक उसे किसी भी प्रकार के पाप का प्रभाव नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही धर्म से हटता है मन वैसे ही पाप का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहों का असर है, कई लोग कहते हैं पितृदोष है, कुछ लोग इसे वास्तुदोष मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नजर लग गई है, किसी के किए कराए का असर है। लेकिन शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, पितृदोष या फिर कोई भी वास्तुदोष हो, किसी भी बुरी नज़र हो, तब तक आपको प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि आप कोई गलती नहीं करते। इसीलिए प्रयास कीजिए कि भगवान शिव की सेवा में समर्पित रहे निष्काम भाव से, तभी उसका लाभ आपको मिलता है। इसके बाद व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप तो धन्य हैं। जब यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुर अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को तब सभी देवता को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दशों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, उसे देखकर साथ ही हिमांचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध है, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हैं, स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यूं स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, हे देवादि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो हे देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुखों की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, जब ब्रह्मा और विष्णु देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ सबसे बोले, बहुत अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो कि शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया
तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय वह भय के कारण उनका गला भर गया था और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। दुष्श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ ने मैंने अंजलि बांधकर विनम्र होकर उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाशक्ति भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। हे महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुभाव का उदय ना हो। हे नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यासी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, हे दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितर लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणी है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुभाव नहीं होगा। मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वित्तल लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार सहित भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। आप शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो, उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। हे व्यासी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। यह मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम मनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। हे मुने, उस मनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार में उनका नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचिति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दोसा था कि उसके संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापुर उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवादिदेव, हमें पता नहीं है कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइए। हे दीनबंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः हे शरणादाता, हे रमानाथ,
नाथ हम शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि हे अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता तो जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, हे देवादिदेव, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश्वर, मुझे एक ऐसा और वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, दानव राज दंभ के ये कहने पर श्रीहरि ने उसे यह वर दे दिया और तब से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दान वेंद्रो चुकी थी, जिसने उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था, अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया और थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। हे मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दिया था कि वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था, तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वर को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विज उत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ, तब वह जैगी शब्द मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन होकर अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु दिव्य दृष्ट ब्रह्मा विद्या का जप करता रहा। यह पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्रो ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम बाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि अब तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब सिद्ध शंखचूर्ण ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा के अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शल से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी से उससे बोला। शंखचूर्ण ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, शंखचूर्ण के यह सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुँह में डाल देने वाली होती है। यह विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशील को भी खलादेत के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई,
तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। हे शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनुष का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। यह सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानव राज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, हे भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावु उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिंता दह के अतिरिक्त किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ? अर्थात उसके यह सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी को ओलक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का भी मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर सारी रात होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी कुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। यूं तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरथ भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।